Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.2. Question number 1. Solve the following equations using quadratic formula. इस क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं, जिनमें से पहला पार्ट जो है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 7x। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हल करना है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो थी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको हल करने के दो तरीके हम पहले जान चुके हैं, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज़ एक्स इक्वल्स टू माइनस पी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो अगर फार्मूले पे आप गौर करें तो हमें यहाँ पर ए बी सी चाहिए, जो कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और जो कांस्टेंट सी है। तो इस इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, वहाँ से ए बी सी फाइंड करके इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो दोनों टर्म्स हैं इनको राइट साइड पे ले जाते हैं, इनके साइन भी पॉजिटिव हो जाएंगे और साथ में रीअरेंज करते हैं, इस फॉर्म में ले जाते हैं। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है एज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है ए, तो हमारा ए आ जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पर आप देखें एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 7 है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है बी है, तो बी हमारा आ जाएगा 7 और लास्ट कांस्टेंट है जो कि -2 के बराबर है। तो ए बी सी को लिखते हैं हेयर ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 7 एंड सी इक्वल्स टू -2। तो फार्मूला लिखें और इसमें पुट कर दें एज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो b की वैल्यू थी 7, तो b की जगह पर 7 पुट करें, -7 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 7 का स्क्वेयर -4, a हमारा 1 था और c कितना था -2, तो c की जगह पर -2 पुट कर दिया, होल डिवाइडेड बाय 2 और a था 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद, -7 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 7 स्क्वेयर, 7 7 था 49, माइनस और माइनस प्लस और 2 4 था 8, होल डिवाइडेड बाय 2 1 था 2। सो एक्स इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 49 प्लस 8 57 होल डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि 57 का स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। सो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। विच इज़ 5x स्क्वेयर
प्लस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 as standard form of quadratic equation is ax square प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a हमारा आ जाएगा 5, b आ जाएगा 8 और c आ जाएगा 1। सो हेयर a equals to 5, b equals to 8 and c equals to 1 by quadratic formula x equals to minus b plus minus square root of b square minus 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास इनको आप पुट करते हैं। ये b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू 8 है, तो -8 b की जगह पर 8 रखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, फिर b का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 5 है और c हमारे पास 1 है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है जी 5। सो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 8 द 64 और 4 5 द 20 डिवाइडेड बाय 2 5 द 10। -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस 20 40 4 डिवाइडेड बाय 10। तो 44 के फैक्टर हम बना लेते हैं -8 प्लस माइनस, यहाँ पे 44 के फैक्टर हम बना सकते हैं। 2 पे डिवाइड किया तो 22, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 11, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 होल डिवाइडेड बाय 10। तो -8 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो 2 का स्क्वायर बनेगा, तो उसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर बच जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 10। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 10। तो 2 1 2 5 द 10, तो आंसर हमारा आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 5। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी इस पार्ट की भी। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ द थर्ड पार्ट, स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट 3। तो सबसे पहला जो काम हमारा है कि जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लेके जाना है। तो अगर 4 स्क्वायर रूट 3 को आप लेफ़्ट साइड पे लें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चली जाएगी। स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर लें या डायरेक्ट लिख लें, a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -4 स्क्वायर रूट 3। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। So putting the values of a, b, c, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर -4, a आ गया जी स्क्वायर रूट 3 और c आ गया 4 स्क्वायर रूट
3 divided by 2 square root 3. So therefore x equals to minus 1 plus minus square root of 1 का स्क्वायर 1 माइनस एंड माइनस प्लस 4 for the 16 स्क्वायर रूट 3 तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 3 होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3. नेक्स्ट स्टेप माइनस 1 प्लस माइनस 1 और 16 3 द 48 divided by 2 square root 3 minus 1 plus minus square root of 1 plus 48 49 divided by 2 square root 3 which is equal to minus 1 plus minus 49 7 का स्क्वायर है तो स्क्वायर 7 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सिंपली 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3. अब इनको एक दफ़ा हम ऐड कर लेते हैं, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट. सो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3 एंड x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3. तो 7 माइनस 1 आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 माइनस 7 सेम साइन ऐड कर दें माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3. तो 2 1 2 3 द 6 2 1 2 4 द 8. तो 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मज़ीद हम सॉल्व कर सकते हैं कि 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिख सकते हैं क्योंकि जिस तरह कैंसिल हो जाते हैं इस तरह हम इनके ऊपर लिख भी सकते हैं. तो स्क्वायर रूट 3 तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3. अब स्क्वायर रूट आप सेपरेट कर दें x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3. इनमें से एक स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो वी आर ओनली लेफ्ट विद 1 स्क्वायर रूट 3. तो दो वैल्यूज x की आ चुकी हैं माइनस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 एंड x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3. तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3. नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं विच इज़ द फोर्थ पार्ट. 4x स्क्वायर माइनस 14 इक्वल्स टू 3x. तो सिमिलरली बिल्कुल सेम स्टेप हैं जिस तरह पिछले पार्ट्स में हमने किए हैं. 3x को राइट से लेफ़्ट साइड पे लें और साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करें. 4x स्क्वायर माइनस 3x जब साइड चेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस 14 इक्वल्स टू 0. एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो a हमारा आ जाएगा 4, b आ जाएगा माइनस 3 और c आ जाएगा माइनस 14. तो हेयर a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू माइनस 3 and c equals to minus 14. As the quadratic formula
is written as minus b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a. So putting the values of a, b, c, माइनस एफ माइनस 3, क्योंकि एक माइनस फार्मूले में और दूसरा एक बी की वैल्यू के साथ है, प्लस माइनस अगेन बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू 3 माइनस 3 है तो माइनस 3 का स्क्वेयर माइनस 4 ए 4 और सी आ जाएगा माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4. So x is equal to minus and minus plus 3 plus minus square root of नेगेटिव साइन स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 दा 9 माइनस एंड माइनस प्लस 14 8 दा, क्योंकि 4 4 दा 16 एंड 14 16 मल्टीप्लाइड बाय 14 224 2 2 4 divided by 2 4 the 8. So x is equal to 3 plus minus 233 divided by 8. तो 233 का स्क्वायर रूट चेक कर लेते हैं. 233 इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन सेट इसी फॉर्म में लिखा जाएगा. सो देयरफॉर 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 233 डिवाइडेड बाय 8 is the answer. Moving towards fifth part, which is 6x square minus 3 minus 7x equals to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म आती है. तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, तो यहाँ से आप ए बी सी फाइंड कर लें. हेयर ए इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू माइनस 7 and c equals to minus 3, as quadratic formula is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a. So put the values of a, b, c. Here b is minus 7 plus minus square root of माइनस 7 का स्क्वायर 4 ए हमारा 6 है एंड सी माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 विच इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से एलिमिनेट हो जाएगा. 7 7 दा 49 माइनस एंड माइनस प्लस एंड 24 मल्टीप्लाइड बाय 3 आई थिंक 84 आ जाएगा. 24 मल्टीप्लाइड बाय 3 72 डिवाइडेड बाय 12 6 टू द 12. तो 72 प्लस 49 which is equal to 121. So x is equal to 7 plus minus 121 divided by 12 which is equal to 7 plus minus 121 11 का स्क्वायर है होल डिवाइडेड बाय 12. तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे. 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12.
सो एक दफ़ा आप इनको ऐड कर दें, 7 + 11 डिवाइडेड बाई 2 x इक्वल टू 7 - 11 डिवाइडेड बाई 12। तो 11 + 7 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 12। 6 पे डिवाइड हो रहा है, तो 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18, तो यह आ जाएगा 3/2। यहाँ पर 11 - 7, तो यह आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 12, तो 4 1 4 3 द 12, x इज इक्वल टू -1/3। So therefore solution set -1/3 and 3/2। ये था पांचवा पार्ट। अब चलते हैं छठे पार्ट की जानिब। विच इज़ 3x² + 8x + 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो ए बी सी ईजीली फाइंड कर लें। a = 3, x² का कोफिशेंट, x का कोफिशेंट b विच इज़ इक्वल टू 8 एंड c = 2 एज क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + (b² - 4ac) होल डिवाइडेड बाय 2 है। x इक्वल टू -8, b की वैल्यू 8 है, प्लस अगेन (b²) 8 का स्क्वायर -4, a हमारा 3 के इक्वल है और c 2 है, होल डिवाइडेड बाय 2 × 3, -8 प्लस ((√ 8 8 द 64, 3 to the 6, 6 multiplied by 4, 24 divided by 6, which is equal to -8 plus ((√ 64 - 24 equals to 40 divided by 6, which is equal to 8 plus ((√ 40 के फैक्टर बना लें यहाँ पर। 40 2 20 द 40, 2 10 द 40 और 2 5 द, तो यह आ जाएगा 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5 होल डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर एक स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, बाकी दोनों डिफरेंट है, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, -8 प्लस ((√ 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा स्क्वायर नहीं बनता, उनको मल्टीप्लाई कर 2 5 द 10 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू -8। तो स्क्वायर वाली टर्म से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 6, तो ऊपर से आप 2 कॉमन ले लें, -4 प्लस ((√ 10 डिवाइडेड बाय 6, तो 2 1 2 3 द 6, तो -4 प्लस ((√ 10 डिवाइडेड बाय 6 हमारा आंसर है। इसी को सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स 7th पार्ट विच इज़ 3 डिवाइडेड बाय x - 6 minus 4 divided by x - 5 equals to 1। तो ये जो इक्वेशन है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो सबसे पहले हमने इसकी फ्रैक्शन को एलिमिनेट करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो फ्रैक्शन को कैसे ख़त्म करेंगे, एलसीएम लें इसका,
जो कि आ रहा है x-5 x-6, तीनों टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो x-5 x-6 multiplied by 3 divided by x-6 minus x-5 x-6 multiplied by 4 डिवाइडेड बाई x-5। इसी तरह राइट साइड पे भी 1 इंटू x-5 x-6। तो यहाँ पर जो सिमिलर टर्म्स है कैंसिल हो जाएंगी, x-6 x-5। अब जो टर्म्स बच गई हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 3 इंटू एक्स 3x और 3 5 दा 15 माइनस 4 इंटू एक्स 4x और माइनस प्लस 4 6 दा 24। राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें। x² माइनस 6x माइनस 5x और माइनस प्लस 6 5 दा 30। तो लेफ़्ट साइड पे दो टर्म्स हैं x वाली, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि 4 माइनस 3 -1 बिगर जो टर्म है उसका साइन आएगा। 24 माइनस 15, तो ये आ जाएगा प्लस 9 इक्वल्स टू x²। सेम साइन ऐड कर दें तो 6 माइनस 5 11x प्लस 30। लेफ़्ट साइड वाली दोनों टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएं। x² माइनस 11x प्लस x प्लस 30 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों टर्म जो लेफ़्ट से राइट साइड पे जाएंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो x² 11 माइनस 1 माइनस 10x 30 माइनस 9 21 आ जाएगा इक्वल्स टू 0, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ पर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं एज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो हेयर a इज इक्वल टू 1, तो a हमारा 1 आ जाएगा, b हमारा -10 हो जाएगा और c हमारा 21 आ जाएगा। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हेयर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -10 and c equals to plus 20. So by quadratic formula x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a. So putting the values of a, b, c, which is minus of -10 plus minus -10 का स्क्वायर -4 इंटू a1 c21 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएंगी, प्लस माइनस के रूट ऑफ माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से कैंसिल, 10 10 द 100 और 21 4 द 84 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, विच इज़ इक्वल टू 100 प्लस माइनस 100 माइनस 84 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 100, सॉरी 10 है ये, 100 नहीं है, 10 प्लस माइनस 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ओनली हमारे पास 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो इनको एक दफ़ा ऐड कर दें, 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू 10 माइनस 4
divided by 2. 10 plus 4 14 divided by 2 which is equal to 10. 2 7 the 14. 10 minus 4 6 divided by 2, so 2 1 2 3 the 6. So therefore solution set is 3 7. इसके बाद जी 8th पार्ट है, which is x plus 2 divided by x minus 1 minus 4 minus x divided by 2x equals to 2 into 1 by 3. तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो एलसीएम आप देखें क्या आएगा, क्योंकि तमाम टर्म जो हैं वो अनकॉमन है, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये तीनों मल्टीप्लाई होकर हमारा एलसीएम बनाएंगे। तो 3 to the 6x इंटू एक्स माइनस 1, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। 6x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, 6x इंटू एक्स माइनस 1 4 minus x divided by 2x, 6x into x minus 1. ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 to the 6 plus 1 7 by 3 आ जाएगा। अब सिमिलर टर्म्स जो है वो कैंसिल करें। x minus 1 x minus 1, x के साथ x कैंसिल, 2 1 2 3 the 6, यहाँ पर भी 3 1 3 2 the 6। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 6 x को मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 2 के साथ, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 2 2x। यहाँ पर -3 को रहने दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। x इंटू 4 4x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर -4 प्लस x इक्वल टू 2 7 the 14। x और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दे, आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6x स्क्वेयर, 6 2 the 12x, माइनस साइन के साथ -3 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3 के साथ माइनस साइन है तो इन तमाम के साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो 3 4 the 12 माइनस एंड माइनस प्लस 3x स्क्वेयर माइनस एंड माइनस प्लस 3 4 the 12 माइनस 3x इक्वल्स टू 14x स्क्वेयर माइनस 14x। तो सिंप्लीफाई करते हैं। 6 प्लस 3 एक्स स्क्वेयर वाली आपस में हल होंगी, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा 9x स्क्वेयर। इसके अलावा 12x कैंसिल हो गए। इसके अलावा भी हमारे पास 3x है, तो -3x और कांस्टेंट हमारे पास ओनली 12 है, प्लस 12 इक्वल्स टू 14x स्क्वेयर माइनस 14x। लेफ़्ट साइड वाली तीनों टर्म्स को राइट साइड पर ले जाएं, नेगेटिव इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 14x स्क्वेयर माइनस 9x स्क्वेयर माइनस 14x, -3 इधर आकर हो जाएगा प्लस 3x और प्लस 12 इधर हो जाएगा -12 इक्वल्स टू 0। 14 माइनस 9 5x स्क्वेयर and 14 minus 3 minus 11x minus 12 equals to 0। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लें, क्योंकि आपने काफ़ी पार्ट्स कर लिए हैं, अब तो हमको सही तरह याद होना चाहिए। तो हेयर a equals to 5, b equals to -11, c equals to -12, as x is equal to minus p plus minus square root of b square minus 4ac
होल डिवाइडेड बाय 2a। सो पुट करें वैल्यूज़, बी -11 था तो माइनस ऑफ -11 प्लस माइनस के रूट ऑफ -11 का स्क्वायर -4 a5 एंड b -12 5 and -12 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। तो माइनस एंड माइनस प्लस, माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से कैंसिल, 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121 माइनस एंड माइनस प्लस 4 5 द 20 और 20 मल्टीप्लाइड बाई 12 240 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। नेक्स्ट 11 प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 361 होल डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 11 प्लस माइनस 361 19 का स्क्वायर बनता है डिवाइडेड बाय 10। 11 प्लस माइनस 19 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब इनको एक दफ़ा ऐड कर दें, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट। तो x इज़ इक्वल टू 11 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 10, x इज़ इक्वल टू 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 10। So 19 plus 11 30 divided by 10 which is equal to 3। 19 minus 11 minus 8 divided by 10, 2 पे डिवाइड करेंगे दिया आ जाएगा -4/5। So therefore solution set is equal to 3 minus 4/5। उम्मीद है जो आपको समझ आई होगी। पार्ट नंबर 9, ये भी फ्रैक्शन की हालत में है तो सबसे पहले एलसीएम लेकर इस फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो तीनों टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए ओवर एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई बी ओवर एक्स माइनस ए। राइट साइड पे 2 इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करें, एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए। जो रकमें बच गई उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो a इंटू एक्स ए एक्स, a इंटू ए माइनस ए स्क्वेयर प्लस b इंटू एक्स माइनस बी, यह आ जाएगा b इंटू एक्स बी एक्स और माइनस बी स्क्वेयर। राइट साइड पे 2 को रहने दें, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर x इंटू बी माइनस बी एक्स, ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स, माइनस एंड माइनस प्लस ए इंटू बी, ए बी आ जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स वालों को ज़रा तरतीब से लिख दें, माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 2 को मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वेयर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब लेफ़्ट साइड वाली तमाम टर्म्स को राइट साइड पे ले आएं तो 2x स्क्वेयर
माइनस ए एक्स और माइनस 2ax माइनस बी एक्स और माइनस 2bx प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस 2ab इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर वाली ओनली ए की टर्म है तो एक्स 2x स्क्वेयर आ जाएगा। एक्स वाली हमारे पास ए एक्स वाली दो टर्म्स हैं तो सेम साइन है, ऐड हो जाएंगी, माइनस 3ax आ जाएगा। इसी तरह बी एक्स वाली भी दोनों टर्म्स हैं, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगी, माइनस 3bx प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वेयर, इन दोनों टर्म में से माइनस 3 कॉमन ले लें, माइनस 3 कॉमन लेंगे और साथ में x भी आप राइट साइड पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो यहाँ से ए बी सी फाइंड करते हैं। तो हेयर ए इक्वल्स टू 2, ए 2 है। बी आपका जो है ये एक्स के साथ जितनी भी टर्म है ये वाली, ये सारा आपका बी आ जाएगा। तो बी इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू ए प्लस बी एंड सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। So by quadratic formula x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a. So putting the values of b, a, b, c. So b is equal to minus of minus 3 into a plus b plus minus square root of minus 3a plus b होल स्क्वेयर माइनस 4, ए हमारे पास 2 है और सी जो है वह ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन स्क्वेयर की वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 3 दा 9 और a प्लस बी का स्क्वेयर ओपन कर दें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab 2 4 दा 8 और 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 8a स्क्वेयर माइनस 8b स्क्वेयर, क्योंकि नेगेटिव साइन है बाहर तो तमाम अलामतें भी चेंज हो जाएंगी। 8 2 दा 16 ab whole divided by 4 which is equal to x is equal to 3 into ab plus minus square root of 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, या क्या है जी 9 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सो 9a स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर और 9 टू द 18ab प्लस 18ab माइनस 8a स्क्वेयर माइनस 8b स्क्वेयर और माइनस 16ab होल डिवाइडेड बाय 2 2 इंटू 4 आ जाएगा।
विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, तो 9 माइनस 8 ए स्क्वायर, 9 माइनस 8 बी स्क्वायर, 18 माइनस 16 प्लस 2a b होल डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, ये आपका फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो स्क्वायर वाली जो टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर, उसका स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 4। तो एक दफ़ा इनको ऐड करें, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दें, तो x इज़ इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4, और सेकंड x इज़ इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी और माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करें अंदर, 3a 3b a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4, तो 3 प्लस 1 4a 4b डिवाइडेड बाय 4, ऊपर से 4 कॉमन लें, ए प्लस बी आ जाएगा ब्रैकेट में, 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी। दूसरी क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, तो x इज़ इक्वल टू 3a प्लस 3b, नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 4, तो 3 माइनस a 2a, 3 माइनस b 2b डिवाइडेड बाय 4, ऊपर से 2 कॉमन ले लें, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4, तो 2 1 2 2 द 4 विच इज़ इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू a प्लस b। सो देयर फोर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू a प्लस b और 1 बाई 2 a प्लस b। नेक्स्ट आखिरी हमारा पार्ट है which is the 10th part, minus L plus M minus LX square plus 2L plus M into X equals to 0। तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं और नेगेटिव साइन के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फैक्टर जो माइनस के साथ है ये प्लस के साथ हो जाएगा, और इसको सबसे पहले हम लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर सबसे पहले होता है, तो एल एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, इसके बाद ये वाली टर्म आती है एक्स वाली, तो ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2L प्लस M इंटू एक्स, और कांस्टेंट हमारा आखिर पर आता है, इसका साइन नेगेटिव है जो कि पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमने -1 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से ए बी सी आसानी के साथ फाइंड किए जा सकते हैं। ए इक्वल्स टू एल हेयर, बी इक्वल्स टू -2L प्लस M and C equals to L plus M. So by quadratic formula x is equal to -b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a. So putting the values of a b c, तो माइनस b की वैल्यू के साथ भी एक माइनस का साइन है, तो -2L प्लस
m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4l ए एल है और c हमारे पास l प्लस m होल डिवाइडेड बाय 2a ए हमारे पास l है, तो ये आ जाएगा 2l। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। x इज इक्वल टू माइनस एन माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2l प्लस m 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इसी का स्क्वायर है। यहाँ भी नेगेटिव साइन स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा 2l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2l इंटू m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4l स्क्वायर और माइनस 4lm डिवाइडेड बाई 2l होल डिवाइडेड बाय 2l, so which is equal to 2l plus m plus minus 2 to the 4l square plus m square 2 to the 4lm minus 4l square minus 4lm डिवाइडेड बाय 2l। तो यहाँ पर देखें 4l स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4lm भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बच गई है टर्म वो बच गई है m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय 2l। तो 2l प्लस m के साथ एक दफ़ा m को ऐड कर दें, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2l प्लस m ये ऐड कर दिया डिवाइडेड बाई 2l और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट भी करें 2l प्लस m माइनस m होल डिवाइडेड बाई 2l। सो 2l m प्लस m 2m डिवाइडेड बाई 2l, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लें तो l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, सो l प्लस m डिवाइडेड बाई l। सेकंड देखें आप तो m के साथ कैंसिल 2l डिवाइडेड बाई 2l, तो 2l के साथ 2l कैंसिल, तो ये 1 बच जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू l प्लस m डिवाइडेड बाई l एंड 1। उम्मीद करता हूँ मुझे आपको समझ आई होगी। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।